हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकिंग क्लब के फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 पर। आज इस फाउंडेशन कोर्स में हम लोग एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए हैं जो कि आरआरबी क्लर्क का है। ठीक है, ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का है और इस वीडियो में हम लोग इसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे और देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है आरआरबी क्लर्क में पूछा जाता है और हम लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, ताकि हम लोग अच्छा एक मार्क्स स्कोर कर पाए आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का स्टार्ट, पेपर ओपन होते ही सबसे पहले हम लोग का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। अब अप्रोच क्या होना चाहिए, देखिए, जो कि हम सबको पता है ये आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है, तो हम लोगों को जो है एक चीज ध्यान में रखना है कि जितना हो सके कम टाइम में हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब अगर किसी भी क्वेश्चन में हम लोग टाइम लगा रहे हैं, मतलब हम लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का पेपर ही ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आराम से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 55 इंटू 45 प्लस 205 माइनस 15 इंटू 12, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब हम लोग को सबसे पहले जो सबसे बड़ा टास्क है यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, देखिए, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करने लग जाऊं जो हम लोग का बेसिक मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका है उससे, तब तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको मुझे देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, 45 प्लस 10 है और इंटू 45 है। ये इस तरीके का है। अब 45 इंटू 45 मतलब 45 का स्क्वायर। अब 45 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो जो 25, 35, 45, 55, 65 इन सब का स्क्वायर जल्दी से निकालने का ट्रिक जो है वो भी आना चाहिए आपको। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 इंटू 5 कर दीजिए, 4 5 20, तो 2025 हो गया यहाँ पे, 2025 हो गया। और फिर 45 इंटू 10 मतलब प्लस 450 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2475। ठीक है, फिर मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या हो गया, 2075 प्लस, यहाँ पे पहले तो प्लस हम लोग नहीं कर पाएंगे, माइनस भी नहीं कर पाएंगे, पहले इन दोनों को जो है इंटू करना पड़ेगा। अब इन दोनों को जब इंटू करेंगे 15 इंटू 12, अब 15 इंटू 12 नहीं करना है आपको, पहले 15 इंटू 10, फिर उसका बाद उसमें जोड़ना है 15 इंटू 2। 15 10 जा 150 होता है और 15 2 जा 30 होता है, 120 150 और 30 कितना हो जाता है, 180। ये हो गया हम लोग का 180। तो मतलब यहाँ पे मिला 2475, सॉरी 2475 है ये, 2475 माइनस 205 और प्लस 205 माइनस 180। अब इन दोनों में क्या बचेगा, यहाँ पे 20 और 5 ये 25 बच जाएगा और 2475 में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2500। अब 2500 आ गया। अब इस तरफ स्क्वायर है तो रूट इधर आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट 2500 मतलब क्या, 50, रूट 2500 मतलब 50। तो 50 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया है। तो मेन टास्क जो है 45 इंटू 55 जो जल्दी से हम लोग को करना है, तो इसमें 55 को मैंने 45 प्लस 10 कर लिया, तो 45 इंटू 45 होता है 2025 और 45 इंटू 10 450। अब 2025 प्लस 450 हो गया 2475। 2475 में फिर 205 जोड़ना है और माइनस घटाना है कितना, 180, 15 इंटू 12। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 2400। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शनल जो वैल्यूज है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज, वो पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अभी भी परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है, तो हम लोगों का जो परसेंटेज का प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट देखिए। फाउंडेशन कोर्स फॉर बैंक एग्जाम्स 2023 का परसेंटेज का जो प्लेलिस्ट है उसको कंप्लीट देखिए, पार्ट 1 से पार्ट 8 तक है। ठीक है, अब देखिए 40% क्या है, 40% का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है इसका, 2/5 इंटू ऑफ मतलब 50% मतलब 1/2। ठीक है, इंटू फिर ये तो फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है 3/4 इंटू 2400। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, पहले तो ये दोनों मिलके 8 हो जाएगा, तो ये 8 से काटिए, 8 3 जा 24, तो 300 आ गया। और 5 से इसको काटिए, 5 6 जा 30, 60 आ गया। अब ये 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, तो 360 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, 272 इंटू 425 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल 400। तो इसको देखिए ध्यान से, 272 इंटू 425 डिवाइडेड बाय मतलब इंटू कर लिया 1 बाय, यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क को एक्स स्क्वायर इक्वल 400। अब ये कैंसिल कीजिए, 25 से इसको भी कैंसिल कीजिए, इसको भी कैंसिल कीजिए। 25 से 8 बार जाने से, सॉरी 8 बार नहीं, 16 टाइम्स जाने से 400 होगा, और यहाँ पे ये 17 टाइम्स होगा तब। ठीक है, 25 इंटू 16, क्यों, 4 बार होने से 100 होता है, 8 बार 25 इंटू 8 बार होने से
200, तो 8 बार होने से अगर 200 होता है तो 16 बार होने से 400 होगा, और 16 बार होने से 400 हो रहा है तो 17 बार होने से 425 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, ये 16 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए 16 वन जा 16, और इसको काटिए 16 वन जा 16, 11 11 और 2 112 बचेगा, 16 7 जा। अब यहाँ पे क्या बचा, 17 इंटू 17 इक्वल, ये एक्स का स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी जल्दी बनाएंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को। 14 से 56 को डिवाइड करना है, पहले बी ओ डी एम ए एस, आई होप सबको पता है, पहले डिवीजन होता है उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। तो 14 फोर जा 4 इंटू 4, 4 4 जा यहाँ पे आ जाएगा, ये पूरा यहाँ तक हो गया हम लोगों का कितना, 16। ठीक है, माइनस 316 प्लस क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल 100। अब ये माइनस का 300 हो जाएगा, माइनस का 300 उधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इक्वल 300 उधर जाएगा, प्लस का 300 हो गया, तो टोटल 400 हो गया। अब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट 400 मतलब 20। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इसी अप्रोच से आपको करना है, जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे डिवीजन पहले करना है 27 से, 27 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 729 को, तो ये कितना बार जाएगा, 27 बार जाएगा, तो 27 आ गया, प्लस 27 प्लस 23 नहीं कर देना है, पहले ये दोनों का जो है इन मल्टीप्लीकेशन होगा। अब 23 इंटू 5 कितना होगा, 23 इंटू 5 होता है 115। अब जरूरी नहीं है कि 23 का टेबल आपका याद हो, लेकिन आपको यह ट्रिक जो है आना चाहिए। 23 मतलब इसको मान लीजिए 20 है और ये 3 अलग से है, 20 अगर 5 टू होगा तो कितना होगा, 20 इंटू 5 100 होगा, और 3 इंटू 5 15, तो 100 और 15 115 होगा, 115। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क को उधर भेज दीजिए, और इस जो 36% ऑफ 200 है इसको ले आइए, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कैसे होगा, ये परसेंटेज को इधर ले जाइए, परसेंटेज को इधर ले जाइए, तो 200% ऑफ, ये मैं ये सब आपको ओरली करना है, लिखना नहीं है कॉपी में या पेपर में। तो 200% ऑफ 36, किसी भी नंबर का 100% कितना होता है, वो नंबर खुद जितना है उतना है, किसी भी नंबर का 72 का 100% 72 होगा। तो अभी 36 का 100% 36 होगा, 200% मतलब क्या, 100% एक बार, फिर से 100% एक बार, तो 36 एक बार, फिर से 36 एक बार, 36 36 72, तो इसको इधर ले आइए तो माइनस का 72 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए, पहले इन दोनों को कीजिए 28 और 15, 28 और 15, यहाँ पे जब मैं माइनस, यहाँ पे 28 और 15 कितना हो जाएगा, 28 38 43, 43 प्लस यहाँ पे 27 है, तो 7 यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया 50 और 20 70, 70, 70 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे 6 से 10 तक एक DI है, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो चलिए देखते हैं कि क्या डेटा इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है और किस तरीके से जो है हमें बनाना चाहिए। तो DI में क्या है, देखिए इस DI में सबसे पहले हम लोग को समझना है DI में क्या दिया हुआ है। ठीक है, द फॉलोइंग टेबुलेशन शोज द कलेक्शन ऑफ बुक्स बाय A, B and C फॉर द 5 डिफरेंट मंथ्स, स्टडी द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल सा DI है, 3 अलग अलग मतलब बुक है, और 5 महीने का जो है उन लोग का बुक जो कलेक्शन है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय सी इन नवंबर, नवंबर सी नवंबर कहाँ पे है, ये सी नवंबर इज हाउ मच मोर और लेस, 105 जो है ये कितना कम या ज्यादा है किससे, देन द नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन जुलाई, बी इन जुलाई 100 है, ये 100 है, ये कितना कम या ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है, 5 ज्यादा है, किससे, जुलाई वाला से, किससे कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, किससे ज्यादा, बी इन जुलाई 100 से ज्यादा, इंटू 100। तो यहाँ पे सॉरी एक सेकंड, परसेंटेज तो नहीं पूछा गया है ना, नहीं पूछा गया, तो हम लोग को कितना ज्यादा पूछा गया है, तो 5 ज्यादा है, 5 ज्यादा ऑप्शन में तो 5 का कहीं पे दिख ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब सी का नवंबर और बी का जुलाई का बीच, जुलाई, इसमें से कौन बड़ा है या छोटा है, कितना बड़ा है या छोटा है वो निकालना है। तो दिख रहा है हम लोग को ये बड़ा है, सी जुलाई वाला, सी नवंबर वाला, और वो भी 5 ज्यादा है, तो यहाँ का ऑप्शन में 5 नहीं है, तो नन ऑफ दीज आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए एंड सी टुगेदर इन अगस्त, ए एंड सी अगस्त, देखिए ए अगस्त यहाँ पे, सी अगस्त यहाँ पे, तो 140 हो गया, 140 हो गया, is to the number of books collected by B and C in July, B and C in July ना, तो यहाँ पे ये B ये C 130, तो 0 0 कैंसिल कीजिए, 14:13 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच मंथ हैज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कौन सा महीना में सबसे मिनिमम बुक्स मतलब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसके लिए सबका टोटल निकालना जरूरी नहीं है। व्हिच मंथ, कौन सा मंथ, जुलाई का महीना में निकालना, अगस्त का, सबके लिए निकालना जरूरी नहीं है। हम लोग को, मुझे एक चीज दिख रहा है, ये सितंबर में जो है ये भी 100 क्रॉस से ज्यादा है, ये भी 100 से ज्यादा है, ये 76 है, तो ये मिनिमम तो हो ही नहीं सकता। बाकी इसके कंपेरिजन में ये मिनिमम हो ही नहीं सकता, तो ये तो कट गया। फिर अगर मैं देखूं तो ये भी नहीं मिनिमम हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ये 100, ये 86, ये 30, ये 200 के क्रॉस हो गया है, 200 क्रॉस हो गया है, तो ये भी मिनिमम नहीं हो सकता इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें एक भी 100 पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बाकी जो 3 बचा हुआ है उनका देखेंगे। सबसे पहले किसको थोड़ा सा मिनिमम लग रहा है, मुझे लग रहा है ये जो नवंबर वाला है वही सबसे मिनिमम होगा। चलिए देखते हैं, 105 है और इन दोनों को जोड़िए, 48 और 36, इसमें से 4 निकालिए, इसको दीजिए 40 और ये 44, 84, ये दोनों मिलके 84 हो जाएगा, और ये 105, 105 प्लस 84 कितना हो जाएगा, 189 हो गया। तो 189 हो गया, तो यहाँ पे 189 आ गया टोटल। अक्टूबर का देखते हैं हम लोग, अक्टूबर का कितना है, 75, और यहाँ पे हो गया 54, 75 और 50, 125, 129 हो गया, 129 फिर 66, 129 प्लस 66, ये कितना हो जाएगा, 130 और 60, 190 हो जाता, 195 हो जाएगा। तो ये ज्यादा हो गया 195, तो इसका निकालना ही नहीं है। अब यहाँ इसमें देख लेते हैं, अगर ये भी ज्यादा हो गया तो नवंबर होगा, या उससे कम आ गया तो अगस्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 प्लस 50 कितना होता है, 140, 140 और 60 लगाएंगे तो 200 तो पार ही हो गया। ठीक है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो मतलब नवंबर इज द करेक्ट आंसर, जिसमें सबसे कम हम लोग का क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय बी इन नवंबर। बी इन नवंबर, देखिए बी को, बी नवंबर 36 in November to the number of books collected by A in July and August, A in July और अगस्त, A और जुलाई और अगस्त कितना हो जाएगा, 90, और यहाँ पे 10 निकाल के दीजिए, 100 और 76, 176। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चला गया और 140, 140। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स कलेक्टेड बाय ए इन ऑल द गिवन मंथ्स एक्सेप्ट सितंबर एंड नवंबर। एवरेज नंबर ऑफ बुक्स निकालना है बाय ए इन ऑल द गिवन मंथ्स एक्सेप्ट सितंबर एंड नवंबर। ये सितंबर का नहीं चाहिए, नवंबर का नहीं चाहिए, ए का बाकी सारा निकालना है। ये 86, 90 और 66 चाहिए, और उनका एवरेज चाहिए। ठीक है, तो 90, तो 90 है, 80 और 60 कितना होता है, 140, और ये 6 और 6 12, 80 और 60 140 और 6 6 12, 140 और 12 152 हो गया, प्लस 90 है, प्लस 90 होगा, 100 होता तो 262 होता, 90 है तो 252 ना हो गया, 242 हो गया, 242 हो गया, डिवाइडेड बाय एवरेज निकालना है 3 महीना का, तो डिवाइडेड बाय 3, 3 इज 24, और पूरा तो नहीं जाएगा, 80 पॉइंट कुछ आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है। अभी आगे चलते हैं। ये पूरा 5 क्वेश्चन था डीआई का, बहुत ही सिंपल डीआई है, आरआरबी क्लर्क में इसी लेवल का जो है डीआई पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब आगे है एर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन आएंगे आई होप। तो चलिए, इस एर्थमेटिक के क्वेश्चन, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कि क्या है। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 cm मोर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 6 cm लेस, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर है बोला है, और लेंथ क्या है, रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 8 cm ज्यादा है स्क्वायर का जो साइड है उससे, और रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो 6 cm कम है स्क्वायर का जो साइड है उससे। तो मान लेते हैं स्क्वायर का साइड, ये मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ज्यादा इतना एग्जाम में नहीं लिखना है। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर मान लीजिए x। ठीक है, और तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, इस साइड से 8 ज़्यादा है तो x प्लस 8, और ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल x -6, साइड स्क्वायर का साइड से 6 कम है। अब एरिया दोनों का बराबर बोला है, तो एरिया स्क्वायर का कैसे निकालता है, साइड इंटू साइड मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल, और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 6। अब इसको कैसे इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया हम लोग का 8x माइनस 6x माइनस 6 एज 48, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पे 2x, और इधर चला जाएगा तो 2x इक्वल 48, तो x इक्वल 24, x इक्वल 24 आ गया, 24 आ गया।
ठीक है। अब लेंथ क्या है, मतलब 24 प्लस 8 इक्वल 32, और ये जो ब्रेड है ये क्या है, 24 माइनस 6 18। अब हम लोग को पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल का कैसे निकालता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड कर देने से 32, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड कितना है 32 प्लस 18, ये हो जाएगा 40 इंटू सॉरी 50 हो जाएगा इंटू 200, 100। ठीक है, 100, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 100 cm। तो आई होप आपको समझ में आया है। या मैं आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, इतना एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ओरली बहुत सारा काम जो है आप ओरली यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लीटर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर इन एलिगेशन का क्वेश्चन है। एलिगेशन अप्लाई नहीं होता है हर मिक्सचर के क्वेश्चन में, लेकिन ये मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। द 25 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। एक 25 लीटर का एक मिक्सचर है, ठीक है। टोटल मतलब कितना है, 25 लीटर ये मिक्सचर है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या क्या है, अल्कोहल और वाटर है। अल्कोहल, अल्कोहल इज टू वाटर। अब कितना रेशियो में है, 1:4 रेशियो में है। तो मतलब अल्कोहल अगर वन वन पार्ट है तो बाकी 4 पार्ट पानी है, तो टोटल कितना पार्ट हो गया, टोटल रेशियो कितना हो गया, 5 रेशियो। यही 5 रेशियो किसका बराबर, टोटल मिक्सचर 25 लीटर का। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 5 लीटर। तो मतलब अल्कोहल एक रेशियो है, तो मतलब 5 लीटर अल्कोहल है। और 4 लीटर, अगर एक रेशियो का वैल्यू 5 है और 4 रेशियो पानी है, तो मतलब 20 लीटर पानी है, ठीक है। अब बोला क्या है आगे देखते हैं। ये 5 लीटर ऑफ वाटर इज मिक्सड इन इट। अगर 5 लीटर और पानी डाल दिया जाए, द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। नया मिक्सचर में अल्कोहल का परसेंटेज बताइए। और 5 लीटर पानी डाल दिया तो अभी अल्कोहल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अल्कोहल 5 लीटर है, 5 लीटर ही रहेगा। अब क्या किया यहाँ पे, पानी हो गया 25 लीटर। अब हम लोग को पूछा है कि परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अल्कोहल कितना हो गया है, अभी 5 हो गया है। नया मिक्सचर का टोटल क्या हो गया है, नया मिक्सचर का टोटल 30 लीटर का मिक्सचर हो गया है, इंटू 100। अभी 5 1 5, 5 6 30, 1/6, 1/6 का आई होप आपको जो है परसेंटेज वैल्यू पता है। अगर आपने परसेंटेज वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको देखा है, अगर नहीं देखा है प्लीज उसको देख लीजिए, पूरा परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। 1/6 मतलब 16.66%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है, ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए जितना हो सके, ठीक है। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। ए स्टूडेंट गोज टू ए कॉलेज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 12 मिनट लेट। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एक स्टूडेंट है जो कि कॉलेज जाता है 5 किलोमीटर पर आवर में। अगर 5 किलोमीटर पर आवर में जाता है तो वो क्या करता है, 12 मिनट लेट पहुंचता है, 12 मिनट लेट। इफ ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ही इज 15 मिनट्स अर्ली। वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज कॉलेज एंड हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग को बोला गया है एक लड़का जो है, ये लड़का, इसको मैं दो मेथड में करूंगा, ठीक है। दोनों के दोनों मेथड आपको मतलब जानना है। एक मेथड होगा जो कि बेसिक, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक अगर नहीं जानेंगे तो शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक से मैं पहले करूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। हम लोग को बोला गया है स्पीड कितना है, स्पीड, पहला स्पीड जो है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में ले जाता हूँ, मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 करना पड़ेगा, तो 25/18 मीटर पर सेकंड ये पहला स्पीड है, ठीक है। अब पहला टाइम क्या बोला है, पहला टाइम हम लोग को एग्जैक्ट टाइम तो नहीं मालूम, लेकिन फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, केस 1, इसको मैं केस 1 लगा देता हूँ, ठीक है। केस 1, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जितना भी नॉर्मली टाइम लगता है, ठीक है, उससे 12 मिनट ज़्यादा लग रहा है। t+12 ले रहा हूँ मैं, नॉर्मल टाइम जो है वो t है, +12 ले रहा हूँ, और जो टोटल अभी टाइम लग रहा है उसको t1 मान रहा हूँ। अब देखिए ये जो 12 मिनट है, 12 मिनट मतलब कितना सेकेंड, 12 इंटू 60। तो 12 इंटू 60 अगर कर देंगे तो 12 6 72, 720 सेकेंड, तो टोटल इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब केस 2 में देखिए, केस सेकंड, इसमें स्पीड कितना है, स्पीड बोला है 8 किलोमीटर पर, है कि नहीं, हाँ ये 8 किलोमीटर पर आवर है। 8 किलोमीटर अगर है, 8 इंटू 5/18 कर दिया, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल कीजिए, 2 4 ज़र 2 9 ज़र, तो 5 4 ज़र 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे टाइम से, दूसरा में टाइम कितना लग रहा है, दूसरा में जो है 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो जो नॉर्मली जो टाइम लगता है उससे 15 मिनट कम, मतलब 15 इंटू 60 सेकेंड में ले जाना है हम लोग को। 15 6 90, तो t -900।
ठीक है। अब हम लोग को तो एक चीज पता है कि दोनों ही केसेस में क्या कर रहा है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से वो कॉलेज जा रहा है, तो डिस्टेंस दोनों में सेम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस केस में भी डिस्टेंस जितना, इस केस में भी डिस्टेंस उतना। तो यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मतलब 25/18 इंटू टाइम t+720। और यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस वैसे ही निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम 20/9 इंटू t-900। ठीक है। अब ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो इक्वेट कर देंगे, 25/18 इंटू t+720 इक्वल 20/9 इंटू t-900। ये देखिए यहाँ से इसको काटिए, ये 2 से गया, 9 9 1 जा गया, ये 9 2 बार गया, ये 5 से 5 5 टाइम्स, 5 4 जा 20। अब कितना आ जाएगा? ये आ गया 5t प्लस 5 से 720 को इंटू करने से, 720 को 5 से कैसे इंटू करेंगे? पहले इंटू 10 कीजिए, ये 5 ये कैसे करेंगे? पहले इंटू 10 कीजिए, 10 से करने से 7200 होता। अब डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, 7200 का आधा 3600, 3600 इक्वल। अब ये 2 को यहाँ भेज देंगे तो ये 4 2 8 हो जाएगा कि नहीं? 8 इंटू टी 80। देखिए ये समझदारी चाहिएगा यहाँ पे, मतलब आपको जो है एक दो स्टेप ऑर्डरली करना ही पड़ेगा। ये 2 को यहाँ ले जाएंगे, 8 8t माइनस 8 9 जा 72 7200। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए ये 5t को इधर लाएंगे तो 3t बचेगा, और इसको इधर लाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 7200 और 3600 कितना मिलेगा हम लोग को? 10,800। अभी 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9, 1 8 18, 3 6 जा 18, 0 0। तो कितना आ गया? 3600। ये आ गया क्या? टी का वैल्यू। टी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, टी का वैल्यू ये आ गया। अब यहाँ पे जगह ही नहीं है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, जो डेटा हम लोग का अभी काम का नहीं है। ये केस 2 वाला डेटा को मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा सॉल्यूशन है, कौन बनाएगा इसको? शॉर्टकट भी है, वो भी सिखाऊंगा, पहले जो है बेसिक सीख लो। ठीक है। अब देखिए टी का वैल्यू ये आ गया। अब t1 मतलब फर्स्ट केस में टोटल टाइम कितना लग रहा है, मतलब t+720 सेकेंड। 3600 नॉर्मली लगता है, और 720 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है, तो कितना हो जाएगा? 4320 सेकेंड्स लगेगा। t1 इतना टाइम लग रहा है, और डिस्टेंस की स्पीड कितना है? स्पीड है 25/18। तो अभी डिस्टेंस पता चल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम कर दीजिए, तो 25/18 इंटू 4320। अभी 18 से कैंसिल करने से कितना होगा? 18 2 जा 36, फिर 72, 18 4 जा 72, और 0 240 आ गया। अब 25 इंटू 24 करना है। 25 इंटू 25 625 होता है, तो 25 इंटू 24 करने से मतलब 625 में से एक 25 घटाना होगा, 600। 600 और 0 एक लगा हुआ है, तो 6000 हो जाएगा। 6000 ये मीटर में आएगा डिस्टेंस, और मीटर में आएगा तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर मिल जाएगा। मतलब 6 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये था बेसिक तरीका। अब हम लोग क्या करेंगे जो है, अब हम लोग शॉर्टकट सीखेंगे, तो इसके लिए इसको जो है इरेज कर लेता हूं मैं। एक सेकेंड रुक जाइए। अब इस शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखिए शॉर्टकट मेथड में हम लोग पहले डिस्टेंस को x मान लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस को क्या मान लूंगा मैं? डिस्टेंस x मान लिया। ठीक है। अब जो पहला केस है जिसमें स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से सुनते जाइए। उसमें टाइम कैसे निकाला जाता है? ऐसे फॉर्मूला क्या है टाइम का? टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। तो टाइम अगर पहला केस के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस x है, स्पीड 5 है, x/5 आएगा। बिल्कुल सही बात आएगा। और सेकेंड केस में टाइम क्या होगा? x/8 होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए, जो नॉर्मल टाइम है वो अगर t है, ठीक है, t है, और एक केस में क्या हो रहा है? 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 15 मिनट अर्ली, और दूसरा केस में क्या हो रहा है? 12 मिनट लेट। ठीक है। तो अब ये दोनों का बीच में अंतर कितना है? 27 मिनट का है कि नहीं है? कैसे? बताता हूं। आप कहीं जाते हो सुबह,
आप हमेशा अगर नॉर्मल जिस स्पीड में जाना चाहिए उस स्पीड में जाते हो तो 8 बजे पहुंच जाते हो, 8 AM पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन आपने 5 किलोमीटर पर आवर में गया, जिस दिन आपका 12 मिनट लेट हो गया, 12 मिनट लेट हो गया मतलब कितने बजे आपने पहुंचा, 8:12 पे आप पहुंच गए, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या किया आपने, स्पीड बढ़ा दिया क्योंकि लास्ट डे आपका लेट हो गया था, तो आपने क्या किया, आज 8 किलोमीटर पर आवर पे चलने की कोशिश की और इसलिए आप आज 15 मिनट जल्दी ही पहुंच गए। तो आप कब पहुंच गए, 7:45 पे ही मतलब पहुंच गए। तो आज का जो टाइम है 7:45 है और कल जो आप 8:12 में आए थे, आज इन दोनों टाइम का बीच का अंतर क्या है, देखिए इधर 15 मिनट और इधर 12 मिनट, 27 मिनट है कि नहीं है। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों का बीच का अंतर कितना है, 27 मिनट। इसको अभी इरेज कर देते हैं हम लोग, ये समझाने के लिए था। अब देखिए, अब ये पहला केस, ये T1 है, एक T1 है, दूसरा T2 है, तो इन दोनों का बीच अगर टाइम का डिफरेंस में निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 27 मिनट। मतलब जो पहला केस टाइम का केस है वो है x/5 माइनस अगर मैं दूसरा टाइम का करता हूँ तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या कितना आ रहा है, 27 मिनट्स का गैप आ रहा है ना, तो 27 आ जाएगा और ये 27 आ गया। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है और स्पीड जो ये सब किलोमीटर पर आवर में है, तो 27 मिनट को मैं अगर आवर में ले जाता हूँ तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड और इसको फ्रैक्शन को प्लस या माइनस कैसे करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो हम लोग का चैनल पे ही वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस है, वहाँ पे देखिए कैसे बटरफ्लाई मेथड से हम लोग जो है फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 8 को यहाँ इंटू कर दीजिए, ये 8x हो जाएगा, 5 को यहाँ इंटू कर दीजिए, माइनस लगा के 5x हो जाएगा और यहाँ पे नीचे एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 5 40, 8 5 40 और इक्वल आ गया 27/60। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कीजिए, यहाँ पे मैं बना देता हूँ आगे वाला स्टेप, 3x/4 इक्वल 27/6। अब 3 से इसको काटिए 9 टाइम्स और 2 से 2 2 जा 2 3 जा 6, तो 3 9 जा 27, हाँ ये आ गया 3 3 जा 9। अब x इक्वल कितना मिलेगा, 2 3 जा 6 किलोमीटर, ठीक है, x इक्वल 6 किलोमीटर, सही है। तो इतना कम टाइम में ही हो गया, मतलब डिस्टेंस को x लेना है, ये टाइम केस 1 में टाइम निकालना है, केस 2 में टाइम निकालना है, दोनों टाइम का बीच का गैप क्या होगा, एक में 15 मिनट अर्ली, एक में 12 मिनट लेट, तो टोटल जो गैप होगा 27 मिनट्स का होगा, डिफरेंस 27 मिनट का होगा। तो पहला टाइम माइनस दूसरा टाइम करने से 27 मिनट आएगा, 27 मिनट को अभी आवर में ले जाएंगे तो 27/60, फिर बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर देंगे, 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, शॉर्ट ट्रिक पता है तो अच्छा है, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो आप, क्योंकि मतलब अगर बेसिक से करने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब इसमें क्या बोला है, देखिए, द रेशियो बिटवीन द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 7:1। अपस्ट्रीम स्पीड इज टू क्या बोला है, करंट का स्पीड मतलब पानी का स्पीड, वाटर का स्पीड जो है 7:1 है, ठीक है। अब देखिए अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकाला जाता है, बोट का स्पीड माइनस वाटर का स्पीड। अब 7 दिया हुआ है, बोट का स्पीड नहीं मालूम, -1, कि यहाँ पे बोट का स्पीड क्या होना चाहिए, एक माइनस करने से 7 आ जाएगा 8, तो बोट का स्पीड 8 है। अगर बोट का स्पीड 8 है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा, बोट का स्पीड 8 है प्लस करंट का स्पीड 1, डाउन स्ट्रीम स्पीड 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। अब हम लोग को बोला इफ द बोट कैन कवर 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 5 आवर्स, 5 घंटा में सॉरी 5 घंटा में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 आवर्स में, तो स्पीड क्या है बोट का, डिवाइड कर दीजिए 14 किलोमीटर पर आवर। ये क्या स्पीड है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड है 14 किलोमीटर और अपस्ट्रीम का स्पीड का रेशियो क्या है 7, तो 7 रेशियो का मतलब ही क्या है 14 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब एक रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। अभी हम लोग को पूछा था फाइंड द डिस्टेंस इट कैन कवर रनिंग डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 9 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो 5 घंटे में कितना जाएगा डाउन स्ट्रीम में, 18 इंटू 5, 18 5 90 किलोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 90 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। The sum of 5 consecutive even and 4 consecutive odd number is 96। 5 consecutive even number है, 4 consecutive odd number है, जिनका सम करने से 96 आता है। Find the difference between the highest even number and lowest odd number। highest even number और lowest odd number का डिफरेंस निकालना है। If smallest even number is 4, सबसे छोटा जो even number है वो 4 है,
ये बता दिया है। तो बाकी इवन नंबर्स क्या होगा, टोटल 5 कंजुगेटिव इवन नंबर्स है, तो बाकी क्या होगा 4, 6, 8, 10 और ये 12। और जो ऑड नंबर्स है, ऑड को हम मान लेते हैं एक्स, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर x+2, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर x+4, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर x+6। ठीक है, ये 4 हो गया। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सबको जोड़ने से आ जाएगा 96। सबको प्लस कीजिए तो यहाँ पे नंबर में सबको प्लस करने से कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया ये हो गया 20, 30, 30, 40, 40 आ गया, प्लस x x x x 4x, प्लस नंबर क्या है 2, 4, 6, 6 4 10 12 इक्वल 96 आ रहा है। ठीक है, अब 4x इक्वल ये कितना हो जाएगा, 12 और 40 और 12 52, 52 96 में से 52 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल ये कितना हो जाएगा 4 और 4 44 डिवाइडेड बाय 4 तो 11 आ गया, x का मतलब 11। तो और नंबर्स क्या हो गया 11, 13, फिर आएगा हम लोग का 15 और फिर 17। अब हम लोग को बोला है कि हाईएस्ट इवन नंबर कौन है 12 प्लस लोएस्ट ऑड नंबर 11, और इधर डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकालना है 12 माइनस 11 का 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस सिंपल सा। आगे क्वेश्चन नंबर 16, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड ए मदर इज 33 ईयर्स। फादर और मदर का एवरेज एज 33 ईयर्स है, तो f प्लस m इक्वल, अगर एवरेज 33 है तो टोटल कितना होगा 66। और फिर बोला था एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर सन, फादर प्लस मदर प्लस सन इक्वल 25, तो तीनों का एवरेज अगर 25 है तो टोटल हो जाएगा 75। तो मतलब फादर और मदर का अगर 66 है और सन को मिला दे तो 75, तो सन का एज कितना हो गया 9 ईयर्स। बस, तो क्या पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ सन का एज पूछा है, क्या है 9 ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो यहाँ पे क्या है, नंबर सीरीज। चलिए देखते हैं क्या है। 9, 10, 6, 15। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है प्लस का 1, यहाँ पे हो रहा है सॉरी माइनस का 4, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 9, यहाँ पे नहीं मालूम। तो ये देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए, ये 1 का स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे तो आएगा -4 का स्क्वायर मतलब माइनस का 16। फिर तो माइनस का 16 करने से 15 में माइनस का 16 करेंगे तो -1 आएगा। फिर यहाँ पे आएगा +5 का स्क्वायर मतलब +25, +25 करने से -1 + 25 24 आएगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट 18, 7, 3.5, 3.5, 7, 24, ये तो दिख ही रहा है, बहुत ही कॉमन है। इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4, सब डबल हो रहा है देखिए, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, 28 इंटू 8, 28 इंटू 8 होगा हम लोगों का 8, 8 इज 64 का 4, यहाँ 6, 8 इज 16, 22, 224 आ जाएगा। 224 विल बी द करेक्ट आंसर। ओ सॉरी, यहाँ पे जो ऑप्शन है लास्ट क्वेश्चन का ही ऑप्शन रह गया आई थिंक, हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन ये काट देता हूँ मैं, ठीक है, ये ऑप्शन गलत आ गया है, तो आंसर हो जाएगा 224। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 3, 17, 45, 87 क्वेश्चन मार्क 13। तो यहाँ पे कितना हो रहा है प्लस का 14 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस का, माइनस कीजिए 45 में से 20 घटा दीजिए 25 हो जाएगा, और प्लस 3 कर दीजिए 28, 28। तो ये तो डबल हो रहा है दिख रहा है। अब कितना हो रहा है प्लस का, यहाँ पे हो गया 2 और ये 4, 42। अच्छा अच्छा समझ में आ गया, 14 14 करके जा रहा है। ठीक है, 14 मतलब डबल डिफरेंस, देखिए यहाँ पे 14 ऐड हो रहा है, यहाँ पे फिर 42 में 14 आगे और 14 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 56। तो 87 में 56 जोड़ दीजिए, 87 में 56 जोड़ना है। 80 और 50 कितना होता है 130, 130, और यहाँ पे 7, 7, 14, 7, 6, 13, 130 और 13 143, 143 ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 6, 10, 15, 22, 32। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, प्लस का 4, फिर प्लस का 5, यहाँ पे प्लस का 7, यहाँ पे हो रहा है प्लस का 10। अब हो समझ में नहीं आ रहा है देख के, तो डबल डिफरेंस निकालिए, +1 +2 +3, नेक्स्ट क्या होगा +4, मतलब +4 होगा मतलब 10 + 4 कितना होगा प्लस का 14, प्लस का 14 यहाँ पे आएगा कितना, तब 32 में 14 जोड़ोगे तो 46, 46। अरे भाई यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन रिपीट हो रहा है ना, हाँ
यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है, सॉरी। तो आंसर आएगा 46, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं। 6, 5, 9, 26 क्वेश्चन मार्क 515। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, पहले तो यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है, तो मतलब, और यहाँ पे माइनस का 4 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस का हो रहा है, तो मतलब इंटू मल्टीप्लाई में कुछ चक्कर है, देखते हैं चलिए। इंटू 1 -1, हाँ मिल गया। इंटू 2 -1, इंटू 3 -1, तो ये होगा इंटू 4 -1। 26 इंटू 4 कितना होगा? 20 इंटू 4 80 होता है, 6 4 24, 80 और 24 104, 104 में से एक घटाओगे तो 103 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 22 एथमेटिक, फिर से ट्रेन का क्वेश्चन है। ए ट्रेन मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए स्टैंडिंग मैन एट इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन जो है 36 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, वो एक आदमी को क्रॉस कर रहा है 10 सेकंड में। तो अभी यहाँ पे स्पीड को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? 36 इंटू 5/18, 18 से कैंसिल करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? देखिए 36 इंटू 5/18, 5 टू ज़ा 10 मीटर पर सेकेंड। अभी स्पीड ये है, ये स्पीड है, स्पीड ये इतना है, ठीक है, ये स्पीड है, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम 100 मीटर। तो मतलब ट्रेन का लेंथ क्या है? 100 मीटर। अब पूछा गया है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ 60 मीटर। इसी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म 60 मीटर प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो जब भी प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस पता होता है हम लोग को, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाता है? ट्रेन का स्पीड प्लस प्लेटफॉर्म का स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 160, और स्पीड हम लोग को पता है 10, तो डिवाइड कर दीजिए 16 सेकेंड्स। बस, क्या क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी क्लर्क में, ठीक है। इसलिए तो 40 में से 35 प्लस बहुत स्टूडेंट्स को आराम से मिल जाता है, 40 आउट ऑफ 40 भी मिलता है किसी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं 23। Two equal sums are borrowed at 8% per annum for 2 years and 3% 3 years respectively. The difference in the interest is rupees 96. Find the sums borrowed. अब ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। दो इक्वल अमाउंट जो है बोरो किया है 8% के रेट पे, एक अमाउंट 2 साल के लिए और एक अमाउंट 3 साल के लिए, और दोनों का जो इंटरेस्ट का अंतर है वो कितना है? 96 रुपीज है। तो वो दोनों सम निकालो, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए जो 8% के लिए 2 साल वाला अमाउंट है, उसमें टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा? 8 साल 2% के लिए तो 16% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और 3 साल वाला में 8% में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 24% इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट 1, ये इंटरेस्ट 2, इन दोनों का बीच में अंतर कितना है? 8% का ही है, और यही तो बताया है कि 96 रुपीज है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1% मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। और 100% ही तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, 100% मतलब 1200 रुपया। बस आंसर आ गया। तो टोटल अमाउंट जो है वो क्या है? फाइंड द सम्स बोरो 1200 रुपीज, ठीक है। आगे चलते हैं 24 पे। द 2 पर्सन ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 60 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो देखते हैं चलिए कैसे बनाना है अप्रोच। देखिए 2 पर्सन है ए बी, ए 60 डेज में बनाता है, बी 40 डेज में बनाता है। फिर बोला है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, बट ए लेफ्ट आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन बाद, कितना दिन बाद पता नहीं, कुछ दिन बाद ए जो है, ए ने काम को छोड़ दिया है, और उसके बाद जो है बी उस काम को खत्म कर लेता है 10 दिन में। मतलब ए के छोड़ने के बाद जो है और बी अकेला 10 दिन और एक्स्ट्रा काम करता है, ठीक है। हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव, तो ए ने कितना दिन बाद छोड़ा है ये बताना है हम लोग को, ठीक है। तो देखिए टाइम एंड वर्क का क्या अप्रोच होना चाहिए। पहले तो ए कितना दिन में करता है? 60 दिन में, और बी कितना दिन में करता है? 40 दिन में। तो जितना दिन में करता है इन दोनों का हम लोग को जो है पहले तो एलसीएम ले लेना है 120, और यही होता है टोटल वर्क, ठीक है, यही होता है टोटल वर्क। अब ए का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए 60 दिन में अगर करता है 120 काम, टोटल 120 काम है, और 60 डेज में कर लेता है तो एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। वैसे ही बी अगर 120 काम 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। अब क्या किया, इन दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। दोनों एक साथ अगर काम स्टार्ट करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी जुड़ जाएगा कि नहीं? ए एक दिन में 2 काम करता है, और बी जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो ए और बी एक साथ काम करेगा तो एक दिन में 5 काम करेंगे कि नहीं? 5 काम किया। कितना दिन तक किया दोनों ने एक साथ? पता नहीं, एक्स डेज तक किया। उसके बाद जो है क्या हुआ, ए का कुछ मन भर गया और वो काम से बाहर हो गया। अब कौन बचा है? सिर्फ और सिर्फ बी बचा है। कौन है? बी। बी का एफिशिएंसी 3 है। अब बी अकेला लास्ट में कितना दिन में काम खत्म कर देता है? 10 दिन में। तो एक एक दिन का एफिशिएंसी तो 3 है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 3 इंटू 10। अब
ए का साथ मिलके ए और बी ने मिलके इतना काम किया और बी ने अकेला इतना काम किया, दोनों दोनों को जोड़ने से टोटल काम मतलब कंप्लीट हो गया। टोटल काम कंप्लीट होने मतलब कितना काम है, 120 काम, बस इक्वल हो गया। अब ये कितना हो गया, 5x इक्वल ये 30 रह जाएगा तो 90 आ जाएगा, x इक्वल 18, तो x इक्वल 18। तो इसका मतलब क्या, ए ने कितना दिन काम किया, 18 दिन काम किया, मतलब 18 दिन बाद ए छोड़ के काम चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। A person spends 25% of his annual income on house rent, 15% on traveling, and 45% on miscellaneous things. If he saves 13,500 annually, then the personal spending on miscellaneous things is। कहीं पे भी रिमेनिंग वर्ड का यूज नहीं किया है यहाँ पे। एक आदमी है जो 25% हाउस रेंट में खर्चा करता है टोटल का, 15% ट्रेवलिंग में और 45% अदर मिसलेनियस में, तो टोटल कितना परसेंट खर्चा करता है, 45, 15 और 25। देखिए प्लस कीजिए, ये हो गया 60 और 70, 85, 85% उसका खर्चा है, एक्सपेंडिचर। तो सेव कितना करता होगा, 15% सेव करता होगा। तो यही 15% का वैल्यू बोला है कि 13,500 वो सेव करता है, 13,500। अब 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 15 9 तो 900। अब हम लोग को पूछा है देन द पर्सन मिसलेनियस थिंग, मिसलेनियस में कितना खर्चा करता है, 45%। एक रेशियो का वैल्यू अगर 900 है तो 45% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 900 इंटू 900 कर दो, 0 0 9 4 45 का 5 यहाँ 4 आ गया, 9 4 36 प्लस 4 40, 40,500 रुपया। तो 40,500 रुपया ऑप्शन नंबर बी पे है। ठीक है, 25 कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते 26। एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 4:5:7। देखिए ए इज टू बी इज टू सी में डिवाइड करना है 4:5:7। ठीक है, respectively. If the amount received by C is 1,000 more than the amount received by B, the total amount received by A and B together is। ठीक है, बोला गया है इफ द अमाउंट रिसीव बाय सी इज 1,000 मोर, अमाउंट जो सी ने रिसीव किया वो क्या कितना ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है किससे, बी ने जितना रिसीव किया उससे। तो बी ने कितना रिसीव किया, 5 रेशियो, सी ने कितना रिसीव किया, 2 रेशियो, रेशियो में कितना ज्यादा है, 2 रेशियो ज्यादा है। यही कितना ज्यादा बोला है, सी ने कितना ज्यादा रुपीज लिया है, 1,000 रुपया ज्यादा मिला है सी को। तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया 500। तो मतलब ए को कितना मिला है, 4 रेशियो, तो 4 × 5, 4 × 5 4 5 20, 2,000 इसको मिला है। 5 5 25, 2500 इसको मिला है। और ये सी को कितना मिला है, 7 5 35। अब बोला गया द टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए एंड बी टुगेदर, ए और बी दोनों को एक साथ कितना मिला है, 2 2 4 4,500, 2,500, तो 4,500। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, मार्क प्राइस का 70% है। 70% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, 7/10। मतलब 70% मतलब क्या, 70/100, 0 0 कैंसिल करेंगे तो 7/10 बचेगा ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर मार्क प्राइस 10 है तो कॉस्ट प्राइस 7 है, ये तो बोला गया है। 70 कॉस्ट प्राइस में आर्टिकल इज 70% ऑफ द मार्क प्राइस, तो मतलब सीपी इक्वल 70/100 इंटू एमपी, यही तो बोला गया है। अभी ये कैंसिल हो गया तो CP/MP इक्वल 7/10, मतलब CP अगर 7 है तो मार्क प्राइस 10 है ना, ये तो बोला गया। अब फिर बोला गया है द गेन परसेंट आफ्टर अलाउिंग, कितना गेन परसेंट हुआ है, आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 9% ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 9% डिस्काउंट लगाया है। 9% डिस्काउंट मतलब 9/100, 9/100 मतलब मार्क प्राइस में डिस्काउंट लगाया। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपया है तो डिस्काउंट 9 रुपया लगाया है, तो डिस्काउंट लगाने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 91। अब देखिए ये एक MP/CP का रेशियो है, ये MP/SP का रेशियो है, लेकिन दोनों ही रेशियो में गड़बड़ क्या है कि मार्क प्राइस दोनों में सेम नहीं है। एक ही ऑब्जेक्ट है, क्या अलग अलग मार्क प्राइस हो सकता है, एक ही सामान का अलग अलग मार्क प्राइस हो नहीं सकता है। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 100 होना चाहिए, तो इंटू 10 किया तो यहाँ पे भी इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ये 100 हो गया और ये 70 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 70, और सेलिंग प्राइस कितना है, 91। तो गेन परसेंट निकालना है, गेन कितना हो रहा है, 70 में खरीदा, 91 में बेचा, तो 21 रुपया का प्रॉफिट हुआ है किसमें, 70 रुपया में, इंटू 100। तो 7 से कैंसिल किया, 7 3 21, 7 10 70, 3/10, 3/10 मतलब 30%, बस। नेक्स्ट 28, यहाँ पे फिर से है हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन।
तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हम लोग को, 255 डिवाइडेड बाय 5, 255 में से सॉरी 55 डिवाइड माइनस कर दीजिए तो 200, 200 आ गया। 200 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, 200 को 4 से डिवाइड करूँ तो 50 आ जाएगा, 50 फिर इंटू 15, 50 ये पूरा यहाँ तक 50 इंटू 15, 15 5 75, 750 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18, 3 4 जा 20, सॉरी 3 8 जा 24 168 होगा। 3 से 154 को डिवाइड करने से 168। हाँ, अब माइनस कैसे करेंगे, 750 में से पहले तो 150 घटा लीजिए तो 600 मिलेगा। ये 168 है ना, 150 घटाने से और 18 और घटाना पड़ेगा ना, तो 600 में से 18 घटा लीजिए तो 582 बस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20% ऑफ 36 प्लस 40% ऑफ 60, बहुत ही सिंपल है। 20% ऑफ 36, 10% कितना होता है, 36 का अगर 10% निकाले तो 3.6 होगा, तो 20% मतलब 3.6 का डबल 7.2 प्लस 40% ऑफ 60, 40% ऑफ 60 मतलब कितना 6 4 जा 24, ये परसेंटेज मतलब बाय 100, एक जीरो इसका साथ कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो इसका साथ कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज गया और 6 4 जा 24 होता है, तो यहाँ पे 24 31.2 आ जाएगा। 31.2 ऑप्शन नंबर बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए 5625 डिवाइडेड बाय 15, रूट अंडर 5625 है। अभी रूट 5625 का वैल्यू क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 75 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है, 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56, ठीक है। 75 आ गया, डिवाइडेड बाय 15 है, सॉरी डिवाइडेड बाय 15 है, तो 15 से अगर डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, यहाँ तक 5 आ गया। 5 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 3, पहले डिवाइड इंटू मत कर दीजिए, पहले ये डिवाइड होगा। 7 3 7 जा 21, 7 5 जा 35 प्लस 5 लास्ट में जाके मिलेगा 40, 40 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी ऐसे बनाना है हम लोगों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में ले जाए 5 + 1, 5 1 5 6 7/5, ये डिवाइड को इंटू में बदल दीजिए और इसको उल्टा कर दीजिए। डिनोमिनेटर में 16 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर वाला क्या है 16 इंटू 1 + 5 21 इंटू एक्स इक्वल 4। यहाँ पे ये क्या हो गया, 7 1 ज़र 7 3 ज़र और ये 4 1 ज़र और 4 4 ज़र, तो एक्स इक्वल यहाँ पे ऊपर में 4 है नीचे में 15 है, तो 4/15 एक्स इक्वल इसको उधर ले जाएंगे तो 15/4 हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 15/4, इसको इम्प्रॉपर में ले जाते हैं, सॉरी मिक्स में ले जाते हैं, 4 3 ज़र 12, 3 बचेगा 3 3/4, 3 3/4 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हॉल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे 324 का रूट है 18 आएगा, डिवाइडेड बाय को इंटू कर दीजिए, 3/19 है तो 19/3 कर दीजिए, माइनस 87 है तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 6 18, 19 इंटू 6, 19 6 114, 114 होता है, 19 इंटू 6 टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। माइनस 87 तो 114 में से 87, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14 जोड़िए, 13 26 27 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 33, 3/4 का होल क्यूब है, 2/3 का टू दी पावर 4 है, डिवाइडेड बाय एक्स है 1/a है। तो चलिए देखते हैं पहले तो 3/4 का होल क्यूब, मतलब 3 का क्यूब करने से कितना आएगा, 3 3 3 27/64 इंटू यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 मतलब क्या 16, और 3 टू दी पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 9 जा 81, ये डिवाइड को इंटू में बदल लीजिए, 1 बाय क्वेश्चन मार्क का जगह में एक्स ले लीजिए इक्वल 1/624। अब इसको कैंसिल कीजिए, 27 से ये कितना बार गया 3 टाइम्स, और 16 से ये कितना बार गया 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 1/12 इंटू 1/x इक्वल 1/624। अब ये 12 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 5 जा 60, 24 12 2 जा 24, तो अभी देखिए 1/x आ गया हम लोग का 1/52, तो x इक्वल 52 बस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, प्लस करना है। अब पहले तो ये डिवाइड कर लीजिए, 2 से अगर 3120 है, कैसे डिवाइड करेंगे, 3000 का आधा 1500, तो ये 3685, इसमें ये तो माइनस है ये प्लस में आएगा ना, तो 1500 कितना आएगा, 1500 और 120 का 60 होगा, तो 1560, तो 5 8 6 14 का 4, यहाँ 1 आ गया, 6 6 12 का 2, यहाँ 1 आ गया, 3 + 1 4 + 1 5, 5 2 4 5 आ गया। उसमें से घटाना है ये वाला 4 2 2 8, 15 में से 8 गया 7, फिर ये 3 हो गया, 3 में से 2 गया 1, अब बस बाकी नहीं निकालना है। 1 7 देखिए ऑप्शन में 1 7 किसका है, इसका है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पे 1 7 दो ऑप्शन में है,
तो एक और स्टेप आगे तक निकालना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा और 1 1 0 7 1 0 1 7 ये। अगर ये ऑप्शन में अलग कुछ रहता तो डायरेक्ट ये ऑप्शन आ जाता, क्योंकि दो डिजिट निकालने के बाद मैंने देखा था, अभी ऑप्शन में भी वैसे ही दिया था कि 2 डिजिट तक सेम ही था दो ऑप्शन, तो इसलिए अभी आगे चलते चलिए क्वेश्चन नंबर 35। वेलकम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पहले 224 डिवाइडेड बाय 4 कीजिए। 4 से डिवाइड करने से 4 5 20 होता है, 2 बचेगा तो 4 4 6 24 56 प्लस 64 इंटू 3। 64 इंटू 3 कितना होगा? 60 इंटू 3 180 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है 180। और ये अगर 4 3 12 होता है तो 192 होगा, 192। यहाँ से 8 निकालिए, इसको दीजिए, ये 200 हो जाएगा। इसमें से 8 निकालने से ये 48 बचेगा, तो कितना होगा? 248। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओ, अब ये एक डीआई है, 36 से 40 5 क्वेश्चन है, ये लास्ट है। ये डीआई के बाद पूरा 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस डीआई को देखते हैं। स्टडी द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 जू ए बी सी डी एंड ई। 5 जूज है जिसमें नंबर ऑफ एनिमल्स कितना है वो दिखाया गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ सी। ए का जो एनिमल्स है वो सी से कितना ज्यादा है? ए का कितना है देखिए, ए का है 275 और सी का कितना है? 200 है। 200 है तो कितना ज्यादा है? 75 ज्यादा है। कितना परसेंट पूछा है तो कितना ज्यादा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कितना बाई किससे, किससे ज्यादा? 200 से इंटू 100, ठीक है। अब 25 से काटिए, 25 3 टाइम्स, 25 8 टाइम्स 3/8। 3/8 का मतलब क्या है? 37.5%। ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो परसेंटेज का हमारा पूरा प्लेलिस्ट देखिए, याद खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 37। फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ऑल द जूस। टोटल का एवरेज निकालना है, कैसे निकालेंगे? सबको क्या, पहले सबका टोटल लिखेंगे, सबको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, इसमें तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एवरेज निकालने को पूछा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर को एवरेज ऐसे ही मान लेंगे। तो जो बीच में कोई भी वैल्यू है, देखिए ये 250 को ही मान लेते, चलिए 250 को मान लिया मैं कि यही एवरेज है। अब हम लोग को डेटा देखना है कि कौन 250 से कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। ये जो पहला ए वाला है ये 250 से कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है, तो प्लस 25 लिखना है, ठीक है। ये बी 250 से कितना ज्यादा है? 350 है ना इसका, तो 250 से ये 100 ज्यादा है, प्लस 100 लिख दिया। सी क्या है? 250 से कितना कम है? सी 200 है तो 250 से 50 कम है, 50 कम है तो माइनस का 50 लिख दिया, ठीक है। डी क्या है? 250 से कितना कम है? 25 कम है, क्योंकि ये 225 है तो माइनस का 25 लिख दिया। और ई क्या है? ई है 325, मतलब 250 से कितना ज्यादा है? 75 ज्यादा है, प्लस का 75 ज्यादा है। अब देखिए ये दोनों माइनस का 75, ये प्लस का 75 कट गया, क्या बचा? 125 बचा। ये जो 125 बचा है ना, इसको कितना पार्ट में डिवाइड होगा? ये 5 पार्ट में, 5 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए 125 को, तो यहाँ पे आ गया 25। अब मैंने लिया था क्या? 250, लेकिन और 25 ज्यादा आ गया, तो और 25 जोड़ दीजिए, 275 विल बी द एक्चुअल एवरेज। सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए एंड बी टुगेदर। ए और बी में टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स निकालना है, टू द एंड दैट ऑफ सी एंड डी टुगेदर। ए बी का निकाल के और सी डी का निकाल के रेशियो निकालना है। ए बी का टोटल देखिए कितना होगा, ये 275 और 350, ठीक है। अब ये 350 और ये 250 होता तो कितना होता? 600, 600 और ये 25, तो यहाँ पे 625, हाँ 625 इज टू सी एंड डी टुगेदर। सी में कितना है देखिए 200 और डी में कितना है 225। 200 और 225 कितना हो जाएगा? ये देखिए 200, ये देखिए 225, तो 425 हो गया। अब रेशियो कैसे निकालेंगे? काटना ऐसे नहीं है, दोनों को डबल कर दीजिए, निकल ही जाएगा तुरंत। इसको डबल कीजिए, 600 का डबल 1225 का डबल 50, तो 1250 आएगा। इस टू इसको डबल कर दीजिए, 425 का डबल 850, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, आप 5 से कैंसिल कीजिए। 5 से 125 को करेंगे तो 25 आएगा, और 18 5 को करेंगे तो 17 आएगा। 25:17 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ पे गलत आ गया है, ऑप्शन बहुत रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 25:17 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट Question number 39. If the number of animal in A is increased by 40%, number of animal in B. Number of animal in B is increased by 40%. 40% increase कर दिया गया है, तो पहले कितना था? 350, 350 था। इसमें अगर मैं 40% का इंक्रीमेंट कर देता हूँ, 40% मतलब क्या? 350 का 40% देखिए, तो मतलब 10% कितना होगा? 35।
तो 40% मतलब 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 करेंगे तो 70 इंटू 2, 70 इंटू 2 मतलब 140, तो 140 और बढ़ जाएगा ना, 140 और बढ़ जाएगा तो 490 हो गया टोटल। बी का टोटल कितना हो गया, 490 हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एनिमल बी एंड सी, बी एंड सी का भी डिफरेंस निकालना है। सी में कितना है, सी में तो 200 ही है, बी में अभी 490 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया सी का और डी का, तो 290, 290। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। आगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन सी एंड ई टुगेदर, सी और ई में टुगेदर एनिमल कितना है वो निकालना है। सी कहाँ है 200, ई कहाँ है 325, तो 525 इज व्हाट परसेंट मोर, ये कितना परसेंट ज्यादा है देन द नंबर ऑफ एनिमल्स इन ए एंड डी टुगेदर, ए और डी में कितना है, ए है 275 और डी है कितना 225, तो 25 यहाँ दे दो, 300 200 500, ये है ए प्लस डी और ये है सी प्लस ई, ये सी प्लस ई इससे कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है पूछा है, 25 ज्यादा है, किसना 25 किससे 500 से इंटू 100, 25 से 5, 25 से एक बार गया और ये 25 से 2 बार 20 बार, तो 1/20, 1/20 का मतलब 5%, बिल्कुल आसान। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आखिरी क्वेश्चन था हम लोगों का आज का सेशन का। तो आई होप आपको ये आज का पूरा सेशन पसंद आया है। तो आरआरबी क्लर्क में बेसिकली इसी जो लेवल का है क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम लोग आराम से जो है अगर थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करें और हम लोग का कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो 35 से ज़्यादा हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, 37 38 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं आरआरबी क्लर्क में। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो पे।